आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेनिंग एंड फेलोशिप जो कि यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स के लिए है एंड खास करके एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आप तो हमेशा पीएचडी फेलोशिप्स के बारे में बात करते हो, पीएचडी ट्रेनिंग्स के बारे में बात करते हो, हमारे लिए तो कोई है ही नहीं ट्रेनिंग वगैरह फेलोशिप्स कुछ भी नहीं। बट है गाइज, बट उसके लिए ऑब्वियसली पीएचडी इनसाइट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। सो दिस ट्रेनिंग कम फेलोशिप प्रोग्राम, ये नाम से चलती है साइंस एकेडमीज फॉर समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स 2024। दैट मीन्स कि ये स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं एंड इसको अभी अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये फेलोशिप आपको मिलेगी समर टाइम पे, मतलब समर वेकेशन में आप ट्रेनिंग भी करेंगे, साथ में आपको उसके लिए पैसा भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा। एंड इसके पीछे 3 नेशनल अकेडमीज रोल प्ले करती है। फर्स्ट बैंगलोर में है, सेकेंड न्यू दिल्ली में है एंड थर्ड ये है प्रयागराज में। सो दैट मीन्स आप तीनों की किसी के भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइव कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है। सो लिस्ट यहाँ दी हुई है कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। मेजरली अगर हम ऊपर देखें तो दैट मीन्स कि बीएससी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और एमएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन कौन से सब्जेक्ट एरिया से कवर किया जा सकता है, तो वो भी यहाँ दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज में आप अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो है वो लाइफ साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो अर्थ साइंस से भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लाइफ साइंस से अप्लाई कीजिए। ना क्वेश्चन अराइज कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मेजरली आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले 10th से लेके अभी तक आपने जो भी एग्जाम्स दिए हैं वो आपको देने होंगे, उनकी पीडीएफ बना के देनी होगी 700 KB से नीचे। या एप्लीकेशन क्योंकि ऑनलाइन ही सबमिट होगी तो हार्ड कॉपी हमें सबमिट नहीं करनी है। देन सेकेंड चीज इज आपको एक राइटअप प्रिपेयर करना होगा। ना व्हाट इज राइटअप? राइटअप इज ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, 150 से 250 वर्ड्स तक के बीच का ये आपका राइटअप प्रिपेयर होगा, जिसके अंदर हमें मेजरली ध्यान रखना है कि आप अपना जिस सब्जेक्ट में या जिस एरिया में वर्क करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए लाइफ साइंस, दैट इज लाइफ साइंस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक मेजर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, मतलब बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग आपको एक पैटर्न लिखना पड़ेगा कि आप ये वर्क करना चाहते हैं या इस टाइप का वर्क करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। लाइक हम बायोटेक का एग्जाम्पल ले लें, लाइफ साइंस में बायोटेक भी कंसिडर होता है। तो बायोटेक के अंदर आपने मान लीजिए कि कोई भी एक टॉपिक ले लिया, किसी भी क्रॉप पे ले लिया, इफ़ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, उस टॉपिक को लीजिए, उसके बारे में बताइए और आप उस पर काम क्यों करना चाहते हैं उसके बारे में आप डिटेल में लिखिए 150 से 250 वर्ड्स के बीच में। तो ये आपका एक राइटअप प्रिपेयर हो जाएगा। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके जो एडवाइज़र है उनका नेम जाएगा। अगर आप बीएससी में हैं और आपका कोई एडवाइज़र नहीं है तो आप किसी भी एक फैकल्टी या एचओडी को अपना नेम रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उधर से एक रिकमेंडेशन लेटर भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। या तो आप खुद प्रोवाइड कर दें या फिर वो साइंस एकेडमीज कॉल करके उनसे एक रिकमेंडेशन लेटर ऑब्टेन कर सकती है। एप्लीकेशन की डेडलाइन 15 नवंबर 2023। सो हारे आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और मुझे अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनाइए। देन जो चीज़ एक और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, थैंक बाय गॉड टच वुड हो जाए, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक एनओसी प्रिपेयर करके देनी है। एनओसी या तो आपका डीन या फिर आपका एचओडी बना के देगा और वो एनओसी रहेगा कि अगर आप समर वेकेशन पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें आपकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है और अटेंडेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और बहुत अच्छी बात होगी आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, आपके कॉलेज के लिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस टाइप की ट्रेनिंग करते हैं तो आपके 2 फायदे ज़रूर होंगे। सबसे पहला, आपका सीवी बहुत अच्छा बन जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप एक साइंटिस्ट के अंडर में वर्क करेंगे। सेकेंड चीज़, आपको
पता चलेगा कि आपका कोर एरिया कहाँ है, आपको आगे करना क्या है। क्योंकि आप जब बीएससी में होते हो या एमएससी में होते हो, आपको नहीं पता होता कि आपको पीएचडी करनी है या आपको किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या आपको प्राइवेट में जाना है। तो टू ओपन योर ऑल एरियाज एंड ऑल सेक्शंस, आपको हर एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए। सो आई विल सजेस्ट कि आप इस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कीजिए और all the very best to you, and I hope this video will be helpful to you, and please like, share and subscribe my YouTube channel, that is PhD Insights.